ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயண. நமோ நமோ வாங் மனசாத்தி பூமயே, நமோ நமோ வாங் மனசைக பூமயே, நமோ நமோ அனந்த மகாவிபூதயே, नमो नमो अनन्तदयैक सिन्धवे. यस्य प्रसादकलया बधिरः शृणोति पङ्गुं प्रधावति, जवेन च भक्तिमूकः अन्धः प्रपश्यति, सुतं लभते च बन्ध्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि, तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना. पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेत सादासित फलप्रदाय, श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्. श्रीकाञ्ची सौम्योपयन्त्रियमिराट् कारुण्यसम्पादितः, श्रीमद्द्राविडवेदभाष्यविलसत् ज्ञानामृतास्वादनं, वात्स्य श्रीमदनन्तदेशिककृपा सम्प्राप्त भाष्यामृतम्. वन्दे वादिभयङ्करारिकुलजं हस्त्यधृणाथं गुरुम्. श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, रङ्गनारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण. श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्री गुरु रामानुज रामानुज रामानुज. श्रीमते रामानुजाय नमः. यतवर रामानुज रामानुज रामानुज. श्री कांची प्रतिवादी भयंकर नंगराचार्य स्वामी जी द्वारा विरचित अपूर्व रामायण के इस भाग में हम कह कृतज्ञ, भगवान के इस गुण का, भगवान के कृतज्ञ गुण का, और वाल्मीकि महर्षि का यह प्रश्न है कह कृतज्ञ, इसका पूरे वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार नारद महर्षि ने इसका उत्तर दिया है. वस्तुतः पूरे वाल्मीकि रामायण में ये जो 16 प्रश्न हैं, ये जो भगवान के 16 गुण हैं, ये पूरे वाल्मीकि रामायण में अनेक भगवान की लीलाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए हैं. इन 16 गुणों में भगवान का पूरा चरित्र समाया है. इन 16 गुणों में पूरा रामायण की लीला समाई है. तो हमने भगवान के कृतज्ञ इस गुण की चर्चा पिछले भाग में की थी, और कृतज्ञ कह कृतज्ञ इस गुण की चर्चा का, इस गुण के कालक्षेप का यह दूसरा भाग है. कृतम उपकारम स्वल्पम अप्रासंगिकम अपि बहुतया जानाति इति कृतज्ञः।
गोविंदराज स्वामी कहते हैं, किसी ने हमारे प्रति, किसी ने भगवान के प्रति थोड़ा सा उपकार किया लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसी के प्रति हमने थोड़ा सा उपकार किया और उसे बहुत ज़्यादा मानता है तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। उसका किए हुए उपकारों का जो निरंतर स्मरण रखता हो और अपकारा स्मरणम च शब्दार्थ है। और अपकार यानी दुष्ट व्यवहार जो हमने उसके प्रति किए हैं उसका वो स्मरण बिल्कुल भी स्मरण नहीं रखता है, लेकिन जो थोड़ा सा हमने उसके प्रति अच्छा कार्य किया उसका वो निरंतर स्मरण रखता है। भगवान के इस गुण का नाम है कृतज्ञता, इसलिए भगवान कृतज्ञ हैं। कहा कृतज्ञ है। कृतज्ञ वो है जो किए उपकारों को याद नहीं रखता है। इसे भगवान के अनंत काल से हमारे ऊपर उपकार हैं। तत्सृष्ट्वा तद अनुप्रविशत, हमारे अंदर अंतर्यामी रूप में विराजमान होकर भगवान हमें कार्य को प्रेरित करते हैं और हमें ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति, आचार्याभिमान इत्यादि मार्गों में प्रशस्त करके भगवान हमें मोक्ष के मार्ग में ले जाते हैं। और भगवान के ही अनंत जन्मों के प्रयासों का फल है कि हम भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, प्रपत्ति मार्ग को अपनाते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं और भगवान के परम धाम को पाते हैं। विज्ञान सारथो यस्यः मनः प्रग्रहवान नरः स्वधनम परम आपनोति तद विष्णु परमं पदम। भगवान के कृतज्ञ गुण की चर्चा करते हुए हमने पिछली बार देखा कृत और ज्ञ। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो कृत को जानता है वो कृतज्ञ है, यानी हमारे हर एक कृत्य को जो याद रखता है। हर एक कृत्य कहने का अर्थ हमारे अच्छे कृत्य को जो बढ़ा चढ़ा कर याद रखता है और हमारे बुरे कृत्य का बिल्कुल स्मरण भी नहीं करता है, वो है कृतज्ञ। कृत भी दो प्रकार का हुआ, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत यानी हमारे द्वारा किया गया अच्छा कार्य, दुष्कृत यानी हमारे द्वारा किया गया बुरा कार्य। और अच्छे कार्यों के भी दो प्रकार हैं, सुकृत के भी दो प्रकार हैं, ज्ञात सुकृत और अज्ञात सुकृत। ज्ञात सुकृत का अर्थ है जो हम अपने कर्मों का निर्वाह करते हैं, संध्या वंदनादि कर्म करते हैं, जो नित्य कर्म हमारे करने को होते हैं वो नित्य कर्मों का हम समुचित प्रकार से करते हैं। जप, होम, यज्ञादि कर्म, दानादि कर्म इत्यादि कर्मों को करते हैं तो इनसे जो पुण्य इकट्ठा होता है वो है सुकृत। वो है ज्ञात सुकृत। वो हमने अपने ज्ञात अवस्था में वो कर्म किए, इसलिए है वो ज्ञात सुकृत। अगर केवल ज्ञात सुकृत को ही भगवान याद रखें तब तो फिर हमारे खाते में केवल माइनस 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 रहेगा। क्योंकि जो खाता है हमारा, हमने कुछ सुकृत किया प्लस 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 प्लस, और हमने दुष्कृत किया माइनस 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 माइनस। और सुकृत जो हम करते हैं तो उसे हमें उसका सुख भोगने के लिए जन्म लेना होता है, और दुष्कृत करते हैं उसका दुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। वास्तुतः कर्म बंधन का कारण है और कर्म के कारण हमें पुनर्जन्म प्राप्त करना होता है। तो ज्ञात सुकृत हमने जो जानते हुए अवस्था में, अपने ज्ञात अवस्था में जो कर्म किए, किसी को दान दिया, तीर्थ में जाकर स्नान किया, हमने तपस्या किया और भगवान के दिव्य नामों का जप किया, जप, होम, तीर्थाटन इत्यादि। लेकिन अज्ञात सुकृत वो है जो हम सुकृत करना तो नहीं चाहते थे लेकिन भगवान ने उसे सुकृत की तरह ले लिया। जैसे कोई एक कसाई था, वो गाय को मारने के लिए दौड़ रहा हो और गाय के पीछे दौड़ता दौड़ता उसने भूल से ही मंदिर की परिक्रमा कर दी। भगवान ने इसे समझा, ओह हाँ, इसने हमारी परिक्रमा की है, तो भगवान ने उसे सुकृत समझ लिया। यह है अज्ञात सुकृत। और इन दोनों सुकृत, ज्ञात और अज्ञात और दुष्कृत, इन दोनों को जो जानते हैं वो है कृतज्ञ। कृतम जानाति इति कृतज्ञ। शरणागति के सिद्धांत में हमें कहते हैं
कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को किस बात की आवश्यकता है? कर्म योग के द्वारा वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भक्ति योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन शरणागति की जो अवस्था है वो ज्ञान की वो अवस्था है जो व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं से आपको प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूँ। त्वमेव उपाय भूतो में इति प्रार्थनाम शरणागति। वास्तव में मोक्ष पाने के लिए अगर ये सिद्धांत दे कि हमने कर्म किया, हमने ज्ञान किया, हमने भक्ति किया, हमने तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर भगवान ने हमें मोक्ष दिया है, तब तो मानो वो भगवान न हुए, व्यापारी हो गए। वस्तुतः हमारे अपने कर्मों से, हमारे अपने सामर्थ्य से हम मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। वस्तुतः मोक्ष का एकमात्र कारण है भगवान की कृपा। यमे वैस वृणते तेन लभ्य। भगवान जिसे चुनते हैं वही मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान जिस पे अपनी कृपा करते हैं, तो भगवान की कृपा किसे प्राप्त होती है? तो जो मोक्षु है, जो मोक्ष का इच्छु है, जिसके अंदर यह तीव्र इच्छा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं और कोई भी विरोधी स्वरूपों को वो नहीं अपनाता है, तो भगवान की कृपा तो सर्वत्र है, भगवान की कृपा तो हर प्राणी मात्र पे है। लेकिन उस कृपा को हम पा इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमने विरोधी स्वरूप छाते के रूप में पाल रखे हैं। तो तीव्र इच्छा मात्र होने से भगवान ही उन विरोधियों को हटाते हैं और भगवान ही हमें अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान करते हैं, हमें शरणागति के मार्ग की ओर ले जाते हैं। और ये इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? ये इच्छा भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। ये इच्छा हमें जो पूर्व के जो पुण्य हैं, पूर्व के पुण्य हमें सत्संग की ओर ले जाते हैं, पूर्व पुण्य के पुण्य हमें आचार्य के पास ले जाते हैं और इससे हमें शरणागति का ज्ञान होता है। हमारे और कुछ पाप हटते हैं तो फिर हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानते हैं और हम भगवान के परतंत्र हैं, भगवान के शेष हैं, तो भगवान की शरणागति करते हैं। तो यूँ कहें कि हमारे जो पुण्य हैं, उन पुण्य के कारण हमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और इस ज्ञान से हमने अपने स्वरूप का एहसास करके हमने भगवत शरणागति की, हमने भगवान को अपना उपाय मान लिया। तो हमारा जो पूर्व का पुण्य है वो उपाय हुआ भगवत प्राप्ति का? वस्तुतः नहीं। हमारे पुण्य की गणना की जाए तो है ही कितने। तो कहते भगवान ने ऐसे अज्ञात सुकृत को आधार मान करके हमें एक थोड़ा सा बहाना बना करके भगवान ने शरणागति मार्ग की ओर प्रशस्त किया। भगवान ने हमारे थोड़े से अनइंटेंशनल बिहेवियर, अज्ञात सुकृत को भगवान ने माना। जैसे कि विभीषण जब शरणागति करने को आते हैं तो अंगद कहते हैं कि इसे शरणागति देना उचित नहीं है। सुग्रीव, जामवंत इत्यादि जितने भी मंत्री थे, आप इसे शरणागति प्रदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि माया भी है, दैत्य है। क्या पता रावण स्वयं विभीषण का भेष लेकर आया हो। तो आन ये न हरि श्रेष्ठ दत्त अभयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। ये विभीषण न हो क्या, अगर रावण स्वयं है फिर भी मैं इसे शरणागति प्रदान करूंगा, फिर भी मैं इसे अभयम प्रदान करूंगा। तो प्रश्न उठता कि रावण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि भगवान उसे अभय प्रदान करने को बार बार तैयार हैं। भगवान अपने दूत भेजते हैं और भगवान की कृपा, भगवत कृपा रूपी स्वयं भगवती सीता वहाँ विराजमान है। भगवान ने अंतिम युद्ध से एक दिन पहले उसको अभय दान दिया रावण को कि जाओ एक दिन और तैयार होकर आना। तो वस्तुतः ज्ञात रूप से तो रावण ने ऐसा कोई पुण्य न किया हो कि भगवान की कृपा का पात्र बन सके। तो भगवान ने अज्ञात सुकृत को आधार बनाया। अज्ञात सुकृत का कुछ और उदाहरण देखिए। एक डकैत चोरी करने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में उसे कुछ भक्तगण जो तीर्थाटन में निकले थे वो निकलते हैं। डकैत तो सोचा आज मैं तो इसके सारे धन संपत्ति को छीन लूंगा। तभी वहां से एक पुलिस का बल गुजरा सायरन बजाते हुए, और पुलिस के बल को गुजरता देखकर सारे चोर भाग खड़े हुए। वो पुलिस का बल तो अपने दैनिक गश्ती में था, उसकी ये तो इच्छा नहीं थी, उसका ये तो योजना नहीं थी कि मैं इनके भक्तों की रक्षा करूंगा, लेकिन भक्तों की रक्षा हो गई उसके न जानते भर में। तो ये अज्ञात सुकृत भगवान ने इस प्रकार लिया, इसने मेरे भक्तों की रक्षा की है। किसी ने सिंचाई के लिए अपना ट्यूबवेल चलाया,
वहां से कुछ भक्तों का झुंड गुजर रहा था, भक्तों के झुंड ने वहां अपना प्यास बुझा लिया। ये अज्ञात सुकृत। कुछ भक्तों का झुंड जा रहे थे, उन्होंने कुछ प्रसाद पाया और उनका कुछ उच्छिष्ट गिर गया, तो चींटी आदि जितने ये सब हैं पक्षी हैं, इन्होंने उसका पान कर लिया और भागवतों के उच्छिष्ट भागवत उच्छिष्ट का उसे प्रभाव मिला। तो ये अज्ञात सुकृत। और कई उदाहरण हैं आचार्यगण हमारे देते हैं। एक अमीर व्यापारी था, उसे जुए की लत थी, तो उसने जुआ खेलने के लिए ही एक अलग घर बनाया, फार्म हाउस जिसे कहते हैं। वहाँ अपने दिन में वो मित्रों के साथ जुआ खेलता था, रात को घर बंद करके आ जाए। अब जाहिर है जुआ खेलना है तो गांव के बाहर ही बनाया था। अब प्राचीन काल में साधु जो तो थे, ग्राम है करात्रम, एक ग्राम में एक रात्रि से ज़्यादा नहीं रुकते थे। वो तो निरंतर चरे रहती रमता योगी बहता पानी, ऐसा कहते हैं। तो निरंतर, तो वहाँ जो ऋषि मुनि या साधु समाज, उन्होंने देखा कि यहाँ घर में ताला लगा है, बाहर बरांडा है, तो वहाँ ऋषि मुनि आराम कर लेते थे, महात्मा लोग। तो भगवान ने इसे इस प्रकार से लिया कि हमारे भक्तों को आश्रय प्रदान करता है, तो भगवान ने उसे भी अगले जन्म में उसे पुण्य मानकर उसे एक उत्तम जन्म दिया, उसे एक भक्त के परिवार में जन्म दिया, एक सात्विक शरीर प्रदान किया। शरीर का बड़ा महत्व है। हमारा